किसी गरीब मदारी की टूटी हुई बीन की तान साक्षात भगवान श्री कृष्ण की पाषाण की मूर्ति को नृत्य करने पर विवश कर सकती है। आषाढ़ मास के 23वें दिन आज हम सुनेंगे मदारी की बीन की ओर रोंगटे खड़े कर देने वाली अमर महाकथा, जो आपको भक्ति की असली शक्ति सिखा देगी। जय श्री राधे भक्तों, कल के 22वें अध्याय में हमने सुना कि कैसे एक प्रतापी और अभिमानी राजा चंद्रसेन के मस्तक का बहुमूल्य हीरा जड़ित राजमुकुट गांव की एक साधारण और गरीब कन्या गौरी के आंगन की तुलसी के चरणों में धूल चाटने पर मजबूर हो गया। हमने देखा कि जब तक राजा के सिर पर अहंकार का ताज था, तब तक भगवान ने उसके मुकुट को तुलसी की जड़ों से मुक्त नहीं होने दिया। लेकिन जैसे ही राजा ने अपना घमंड छोड़कर नंगे सिर तुलसी माता के सामने आत्मसमर्पण किया, उसका मुकुट मुक्त हो गया और वह साक्षात प्रभु की भक्ति का पात्र बना। हमने समझा कि भगवान को सोने का मुकुट नहीं, बल्कि भक्त के हृदय में खिला हुआ तुलसी का पत्ता प्रिय होता है। आज इस 23वें अध्याय में हम अध्यात्म के उस परम गोपनीय सत्य को समझने वाले हैं, जो साक्षात हमारे मन की एकाग्रता और नाद की शक्ति से जुड़ा है। मदारी की बीन का रहस्य। मनुष्य अक्सर सोचता है कि व्यक्ति ऊंचे ऊंचे संस्कृत मंत्र बोलता है, जिसे वेदों का गहरा ज्ञान है, जो शास्त्रों पर घंटों व्याख्यान दे सकता है, वही भगवान का सबसे बड़ा प्रिय है। हम सोचते हैं कि बुद्धि और पांडित्य ही ईश्वर तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग है, लेकिन हमारे पुराण कहते हैं कि भगवान ज्ञान की जटिलता नहीं, बल्कि हमारे हृदय की एकाग्रता और निश्चल भाव देखते हैं। जैसे सांप मदारी की बीन की तान सुनकर सब कुछ भूलकर मुग्ध हो जाता है, वैसे ही साक्षात परमेश्वर भी भक्त के प्रेम की बांसुरी सुनकर उसके पराधीन हो जाते हैं। आज की हमारी कथा शंभू नाम के एक अत्यंत गरीब मदारी की है, जो गांव-गांव घूमकर अपनी टूटी बीन बजाकर लोगों का मनोरंजन करता था। लेकिन उसके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति ऐसा अगाध प्रेम था कि जब उसने आषाढ़ की एक शाम को मंदिर की चौखट पर अपनी बीन बजाई, तो उस धुन ने कैसे साक्षात द्वारकाधीश को मंत्रमुग्ध कर दिया और कैसे गांव के एक अत्यंत अहंकारी और प्रकांड पंडित का घमंड एक पल में चूर चूर हो गया। यह कथा हमें सिखाएगी कि सच्ची भक्ति बुद्धि का खेल नहीं, बल्कि मन की एकाग्रता और आत्मा का संगीत है। तो आइए अपने विचारों को पूरी तरह एकाग्र करते हैं और मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करते हुए इस 23वें अध्याय का शुभारंभ करते हैं। नैमिषारण्य के पवित्र यज्ञ मंडप में, जहाँ ऋषियों की जटाओं से गंगा जल की सुगंध आ रही थी, शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज को सादर प्रणाम किया और बोले, हे परम पूजनीय सूत जी महाराज, कल आपने हमें राजा के ताज और तुलसी माता की महिमा की अद्भुत कथा सुनाई। आज जब हम इस आषाढ़ मास के 23वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं, तो हमारे मन में यह जिज्ञासा है कि क्या बिना वेदों के ज्ञान के केवल एक साधारण संगीत या नाद से भी भगवान को पाया जा सकता है? क्या किसी तुच्छ समझे जाने वाले मदारी की बीन की तान साक्षात श्री हरि के हृदय को पिघला सकती है? आषाढ़ मास के 23वें दिन सुनी जाने वाली वह मदारी की बीन की लोक कथा कौन सी है, जो हमारे भीतर के पांडित्य के अहंकार को नष्ट कर देती है? कृपा कर विस्तार से सुनाने की अनुकंपा करें। सूत जी महाराज ने ऋषियों की ओर देखा और अत्यंत स्नेहपूर्वक मुस्कुरा कर बोले, हे ऋषियों, आपने अत्यंत सुंदर और दार्शनिक प्रश्न पूछा है। भगवान को भावग्राही और नाद प्रिय कहा गया है। इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति ही ध्वनि से हुई है। आषाढ़ का महीना, जिसमें बादलों का गंभीर गर्जन और गिरते हुए पानी की रिमझिम बूंदे प्रकृति का साक्षात संगीत रचती हैं, वह हमें यही सिखाता है कि नाद में कितनी बड़ी शक्ति होती है। स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को यह प्रसंग सुनाया था। मैं आपको वही अलौकिक इतिहास सुनाता हूँ, जिसे मदारी की बीन की कथा कहा जाता है। ध्यान पूर्वक श्रवण करें। सूत जी कहते हैं, प्राचीन काल में नर्मदा नदी के किनारे बसा एक भव्य और समृद्ध नगर था, जहाँ शंभू नाम का एक अत्यंत गरीब मदारी रहता था। शंभू का इस संसार में न तो कोई परिवार था और न ही कोई संपत्ति। वह एक फटी हुई झोपड़ी में रहता था और दिन भर गांव-गांव, गली-गली घूमकर अपनी तुम्बी से बनी बीन बजाकर लोगों को सांप का नाच दिखाता था, और जो कुछ भी थोड़ा बहुत अनाज या तांबे के सिक्के उसे मिलते, उसी से अपना जीवन चलाता था। परंतु शंभू कोई साधारण मदारी नहीं था। वह भगवान श्री कृष्ण का एक अत्यंत अनन्य और गुप्त भक्त था।
वह बीन को केवल पैसे कमाने के लिए नहीं बल्कि अपने कन्हैया को रिझाने के लिए बजाता था। यहीं से इस चमत्कारी इतिहास का प्रारंभ होता है। भक्तों, कथा में प्रवेश करने से पहले आइए हम यह समझते हैं कि आषाढ़ मास में संकीर्तन नाद और एकाग्रता को शास्त्रों में इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है। वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक कारण आषाढ़ का महीना वर्षा ऋतु का समय है, जब आकाश में घने बादल छाए रहते हैं और धूप की कमी के कारण हमारे मस्तिष्क में मेलाटोनिन का स्तर बढ़ जाता है, जिससे आलस्य, सुस्ती और मानसिक तमस उत्पन्न होता है। विज्ञान कहता है कि जब हम मधुर संगीत सुनते हैं या स्वयं संकीर्तन करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन जैसे प्रसन्नता देने वाले रसायनों का स्राव होता है। विशेषकर नादयोग और वीण या बांसुरी की सुरीली तरंगें हमारे स्नायु तंत्र को शांत करती है और हमारे मन को गहरे ध्यान की अवस्था में ले जाती है। आध्यात्मिक कारण हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि शब्द ब्रह्म यानी ध्वनि ही साक्षात ब्रह्म का स्वरूप है। जब कोई भक्त पूरी तरह से एकाग्र होकर अपने अस्तित्व को भूलकर भगवान के नाम का संकीर्तन करता है या कोई मधुर धुन बजाता है तो उसका वह नाद सीधे वैकुंठ लोक में भगवान के सिंहासन को हिला देता है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं मुरलीधर हैं, वे संगीत के अधिपति हैं। आषाढ़ मास में जब बादलों का गंभीर नाद होता है तब भक्त का हृदय भी संकीर्तन की तान से गूंज उठता है। जब हमारे मन के सारे विचार शांत होकर केवल एक ही धुन पर टिक जाते हैं तो उसे साक्षात समाधि कहा जाता है। यही नाद और एकाग्रता का आध्यात्मिक रहस्य है। आइए अब हम चलते हैं उस पावन तपोवन और गांव की ओर जहाँ गरीब मदारी शंभू अपनी बीन बजाता हुआ जा रहा था। शंभू की बीन में एक अद्भुत जादू था। वह जब भी अपनी तुम्बी से बनी बीन को अपने होठों से लगाता और अपनी आंखें बंद करता तो उसकी उंगलियों से निकलने वाली तान सीधे सुनने वाले के दिल को छू लेती थी। लेकिन शंभू इस कला पर कभी घमंड नहीं करता था। वह कहता था, यह बीन तो केवल मेरे कन्हैया की मुरली की एक छोटी सी परछाई है। मैं जब इसे बजाता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ कि मैं धरती पर हूँ या वृंदावन की गलियों में। मेरा मन केवल मेरे कन्हैया के चरणों में लीन हो जाता है। शंभू की झोली में एक अत्यंत सुंदर, बड़ा और विषहीन नाग रहता था, जिसका नाम उसने कालिया रखा था। उस नाग की कहानी भी अद्भुत थी। पिछले वर्ष आषाढ़ के महीने में जब मूसलाधार बारिश के कारण नदी में बाढ़ आई थी तब शंभू ने अपनी जान की बाजी लगाकर उस बहते हुए घायल नाग को पानी से निकाला था और उसके घावों पर जड़ी बूटियां लगाई थी। कृतज्ञतावश वह नाग शंभू का सच्चा मित्र बन गया था। वह शंभू की बीन की तान सुनते ही अपने फन को उठाता और असीम आनंद से झूमने लगता था। उन दोनों के बीच शब्दों का कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन प्रेम का एक अलौकिक मौन बंधन था। एक दिन की बात है, आषाढ़ के पावन महीने में शंभू उसी नगर के सबसे भव्य और ऐतिहासिक मंदिर के द्वार पर पहुंचा, जो भगवान मदन गोपाल का मंदिर था। उसी मंदिर के मुख्य सभापति थे पंडित करोड़ीमल। पंडित करोड़ीमल संस्कृत के अत्यंत प्रकांड विद्वान थे। उन्हें 4 वेदों, उपनिषदों और व्याकरण का गहरा ज्ञान था। वे जब मंदिर में बैठते तो अत्यंत कठिन और क्लिष्ट संस्कृत श्लोकों का पाठ करते थे। उन्हें अपनी इस विद्वता पर बहुत घमंड था। वे सोचते थे कि उनके जैसा शुद्ध उच्चारण और मंत्र शक्ति इस पूरे राज्य में किसी के पास नहीं है। वे गरीबों और साधारण लोगों को तुच्छ समझते थे। शंभू जब मंदिर के बाहरी सीढ़ियों पर बैठा अपनी बीन बजा रहा था और कालिया नाग अपनी मस्ती में झूम रहा था, तभी पंडित करोड़ीमल अपने शिष्यों के साथ मंदिर से बाहर निकले। पंडित करोड़ीमल ने अत्यंत घृणा के साथ शंभू की ओर देखा। वे कड़े स्वर में बोले, ओ नीच मदारी, दूर हटा इस सांप को यहाँ से। यह साक्षात देवालय है। यहाँ केवल वेदों की पवित्र रचनाएं गूंजनी चाहिए। तो यहाँ अपनी यह तुच्छ तुम्बी बजाकर इस विषैले सांप का तमाशा दिखा रहा है। तूने इस मंदिर के पवित्रता को गंदा कर दिया है। क्या तुझे शास्त्रों का कोई ज्ञान है? क्या तू कोई एक भी संस्कृत मंत्र बोल सकता है? यदि नहीं तो भाग यहाँ से। शंभू ने अत्यंत विनम्रता के साथ अपनी बीन को जमीन पर रखा और पंडित जी के चरणों में सिर झुकाकर बोला, हे महामुने, हे पंडित जी, मैं तो एक मूर्ख और अनपढ़ मदारी हूँ। मुझे वेदों और शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं है और न ही मैं संस्कृत के मंत्र बोल सकता हूँ। लेकिन महाराज, जब मैं अपनी इस टूटी बीन को बजाता हूँ तो मैं केवल अपने कन्हैया को पुकारता हूँ। मेरी यह बीन ही प्रार्थना है, मेरा संकीर्तन है।
क्या मेरे प्रभु मेरी इस मूक दान को स्वीकार नहीं करेंगे? पंडित करोड़ीमल हंस पड़े। उन्होंने उपहास उड़ाते हुए कहा, मूर्ख, भगवान क्या इस सांप नचाने वाले बीन से प्रसन्न होंगे? भगवान तो केवल मेरे वेद मंत्रों से प्रसन्न होते हैं। यदि तेरी बीन में सचमुच कोई शक्ति है तो बजा इसे। क्या तेरी यह बीन इस पत्थर की मूर्ति को पिघला सकती है? क्या तेरी बीन भगवान को यहाँ बुला सकती है? यदि नहीं तो अपना तमाशा बंद कर और यहाँ से चला जा। शंभू ने पंडित जी की इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। उसने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन भगवान मदन गोपाल के सांवले रूप का ध्यान किया। शाम ढल चुकी थी। आषाढ़ की ठंडी हवाएं चल रही थीं और आसमान में काले बादलों की गड़गड़ाहट हो रही थी। मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी थी। गांव के सभी लोग मंदिर के प्रांगण में खड़े हो गए थे ताकि इस अद्भुत मुकाबले को देख सके। शंभू मंदिर की गीली सीढ़ियों पर पत्यासन लगाकर बैठ गया। उसने अपनी बीन को अपने होठों से लगाया। जैसे ही शंभू ने अपनी बीन की पहली तान छेड़ी, मंदिर का पूरा वातावरण एक अलौकिक शांति से भर गया। वह तान इतनी मीठी और करुणामयी थी कि हवा के थपेड़े भी जैसे शांत हो गए। शंभू ने अपने अस्तित्व को पूरी तरह भुला दिया था। वह भूल गया कि सामने अहंकारी पंडित खड़ा है। वह भूल गया कि लोग उसका तमाशा देख रहे हैं। उसका मन पूरी तरह से केवल एक ही विचार पर टिक गया था, उसका कन्हैया। बीन की तान जैसे जैसे आगे बढ़ी, एक अद्भुत चमत्कार होने लगा। आसपास के पेड़ों पर चहकने वाली सभी चिड़ियां उड़कर मंदिर की छत पर आकर शांत बैठ गईं। गांव की जो गायें चर रही थीं, वे चरना भूलकर मंदिर के प्रांगण के पास आकर खड़ी हो गईं और अपने कान खड़े कर उस संगीत को सुनने लगीं। झोली से बाहर आया कालिया नाग अत्यंत विनीत भाव से अपने फन को उठाए बिना किसी चंचलता के असीम आनंद में झूमने लगा। पूरे मंदिर के ग्रामीणों और यहाँ तक कि पंडित करोड़ीमल के शिष्यों की आंखों से भी अश्रुओं की धारा बहने लगी। वह धनी अभिमानी पंडित करोड़ीमल भी उस संगीत की तान को सुनकर अपनी शुद्ध बुद्ध खोने लगा। उस धुन ने सीधे उनके मस्तक के अहंकार को भेद कर उनके हृदय को छू लिया था। शंभू की बीन की तान अब अपने चरम पर थी। तभी अचानक मंदिर के गर्भगृह के भीतर से एक अत्यंत तीव्र सुनहरी और अलौकिक रोशनी निकली। पूरा मंदिर उस प्रकाश से जगमगा उठा और तभी मंदिर के इतिहास का सबसे बड़ा और अलौकिक चमत्कार घटित हुआ। गर्भगृह के भीतर स्थापित भगवान मदन गोपाल की वह भारी पाषाण की मूर्ति धीरे धीरे हिलने लगी। जैसे सांप बीन की तान सुनकर मुग्ध होकर झूमता है, वैसे ही साक्षात भगवान मदन गोपाल की वह पाषाण की मूर्ति भी शंभू के बीन की तान पर धीरे धीरे नृत्य करने लगी। भगवान के चरणों के घुंघरू अपने आप बजने लगे। भगवान का मस्तक, उनके हाथ और उनकी त्रिभंगी मुद्रा उस संगीत की लय पर आनंद से झूम रही थी। यह दृश्य देखकर मंदिर के सभी पंडित, सैनिक और ग्रामीण चीख पड़े, हरि बोल, जय श्री कृष्ण। पंडित करोड़ीमल थर थर कांपने लगे। उनके पैर कांपने लगे और वे सीढ़ियों पर बैठ गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि साक्षात ईश्वर एक मदारी की बीन की तान पर झूम रहे हैं। तभी मंदिर के भीतर से साक्षात महाप्रभु की अत्यंत गंभीर, मधुर और करुणामयी आकाशवाणी गूंज उठी। सुनो वो अभिमानी पंडित करोड़ीमल, तुम अपने वेद मंत्रों और पांडित्य पर घमंड कर रहे थे, लेकिन तुम्हारे उन मंत्रों में केवल तुम्हारा अहंकार छिपा हुआ था, इसलिए वे मेरे कानों तक कभी नहीं पहुँचे। मैं तुम्हारे उन शब्दों के जाल को स्वीकार नहीं करता। आज मैंने मेरे इस प्रिय भक्त शंभू की इस टूटी बीन की तान को स्वीकार किया है। शंभू के मन की एकाग्रता इतनी गहरी थी कि उसने अपनी बीन की तान से मुझे अपने प्रेम के बंधन में बांध लिया है। जैसे सांप बीन की तान से बंध जाता है, वैसे ही मैं शंभू के इस निश्चल संगीत के पराधीन हो गया हूँ। भक्ति में बुद्धि नहीं, केवल मन की एकाग्रता और सच्ची तड़प ही सर्वोपरि है। आज से शंभू ही इस मंदिर का सबसे बड़ा भक्त माना जाएगा। आकाशवाणी शांत हुई। भगवान की मूर्ति पुनः अपने स्थान पर स्थिर हो गई, लेकिन उनके मुख पर अभी भी वही दिव्य मुस्कान थी। शंभू ने अपनी बीन को होठों से हटाया। वह सामान्य अवस्था में आया। पंडित करोड़ीमल दौड़कर शंभू के चरणों में गिर पड़े। वे अपने आंसुओं से शंभू के धूल भरे पैरों को धोते हुए बोले, हे शंभू महाराज, मुझे क्षमा कर दो। मैं शास्त्रों के ज्ञान के अहंकार में अंधा हो गया था। आज तुमने मुझे सच्ची भक्ति और एकाग्रता का साक्षात दर्शन करा दिया है। मुझे अपना शिष्य बना लो। शंभू ने अत्यंत आदर के साथ पंडित जी को उठाया और अपने गले से लगा लिया।
उस दिन के बाद से पंडित करोड़ीमल ने अपना सारा घमंड छोड़ दिया। उन्होंने मंदिर में वेद मंत्रों के साथ साथ प्रतिदिन शंभू के संकीर्तन और बीन वादन की व्यवस्था की। शंभू जीवन भर सादगी से भगवान का नाम जपता रहा और अंत समय में सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हुआ। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, यह आषाढ़ मास के 23वें अध्याय वह अमर गाथा है जो सिद्ध करती है कि ईश्वर शब्दों के जाल में नहीं बल्कि हमारे हृदय के नाद और मन की एकाग्रता में छिपे होते हैं। जो भी इस कथा को सुनता है उसके जीवन की सभी चिंताएं दूर हो जाती हैं और उसे साक्षात श्री हरि की भक्ति प्राप्त होती है। तो भक्तों, मदारी शंभू की यह दिव्य कथा हमें हमारे जीवन के लिए 3 बहुत बड़े और व्यवहारिक सत्य समझाती है। पहला, भाव ही भगवान का बंधन है। भगवान ने स्वयं कहा कि जैसे सांप बीन से बंध जाता है वैसे ही वे शंभू के प्रेम संगीत से बंध गए। भगवान को हमारी बुद्धि या पांडित्य नहीं चाहिए, उन्हें केवल हमारा निश्चल भाव और समर्पण चाहिए। दूसरा, एकाग्रता ही सबसे बड़ी साधना है। शंभू जब बीन बजाता था तो वह पूरी तरह से एकाग्र हो जाता था। जब हम पूजा या ध्यान करते हैं तो हमारा मन 100 दिशाओं में भागता है। यदि हम केवल 10 मिनट भी पूरी तरह से एकाग्र होकर प्रभु का ध्यान करें तो वही हमारी सबसे बड़ी पूजा बन जाती है। तीसरा, ज्ञान का घमंड पतन का कारण है। पंडित करोड़ीमल तो अपने वेद मंत्रों की शक्ति पर घमंड था जिसे भगवान ने एक पल में तोड़ दिया। हमें कभी भी अपनी शिक्षा, अपनी पूजा या अपने ज्ञान का घमंड नहीं करना चाहिए। तो भक्तों, आषाढ़ मास महात्म्य का यह 23वां अध्याय हमें अज्ञान और अहंकार के बंधनों से मुक्त होकर सच्चे नाद और मन की एकाग्रता की राह दिखाता है। आशा है कि आज की इस पावन अमर कथा यात्रा से आपके हृदय को असीम शांति, संतोष, विनम्रता और सकारात्मक ऊर्जा मिली होगी। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण और मुरली मनोहर कृष्ण की कृपा आप पर, आपके बच्चों पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। आपके जीवन से मानसिक तमस दूर हो और आपको साक्षात प्रभु की भक्ति प्राप्त हो, यही ईश्वर से मेरी मंगल प्रार्थना है। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि विष्णु की जय। परम भक्त मदारी शंभू महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। भक्तों, आइए अब हम जानते हैं कि आषाढ़ मास के 23वें दिन आपको अपने घर पर क्या विशेष करना चाहिए। आज के दिन अपने घर के मंदिर में भगवान कृष्ण के सम्मुख घी का दीपक प्रज्वलित करें। आज कोई कठिन पूजा करने के बजाय कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए ताली बजाकर या कोई वाद्य यंत्र जैसे मंजीरा, ढोलक या बांसुरी बजाकर बड़े ही प्यार से कन्हैया के नाम का संकीर्तन करें। आज शांत बैठकर केवल बांसुरी या बीड़ा की सुरीली धुन सुने और अपने ध्यान को उस ध्वनि पर केंद्रित करें। यह मन को शांत करने का अचूक उपाय है। शंभू ने सांप की रक्षा की थी, इसलिए आज के दिन किसी भी मूक जीव, पक्षी या गाय की सेवा करना, उन्हें भोजन देना भगवान को अत्यंत प्रिय है। तो भक्तों, यदि आपको आज की यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।